नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर जीके के टॉप क्वेश्चनों को जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि यहाँ पर वो कौन सा इनमें से वो कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। उस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो वो है प्रोसेसर। क्या है भाई? प्रोसेसर। वो है प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। परिवर्तित कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा यहाँ पर क्या आएगा वो आपको इनमें से बताना है कि इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो वो हैं डेटा। क्या है भाई? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। एटीएम क्या है? तो एटीएम क्या है? तो एटीएम है बिना स्टाफ के नकदी देना। क्या है भाई? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या है भाई? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से वो कौन सा है? तो कंट्रोल यूनिट। क्या है भाई? कंट्रोल यूनिट यहाँ पर राइट है, कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक। क्या है राइट? क्या है? न्यूमेरिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, न्यूमेरिक। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को यहां पर कहते हैं वो है इनपुट। क्या कहते हैं भाई? इनपुट। इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किन के द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किन के द्वारा किया जाता है? सीपीयू। किन के द्वारा? सीपीयू। सीपीयू इनकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन नहीं है, विद्युत मशीन नहीं है, मानव मशीन नहीं है। तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, यानी कि जो नहीं है वो बताना है। कार्य या फिर विशेषताएं कंप्यूटर की इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो जैसे यहाँ पर बात करें अपन डेटा संकलन की है तो डेटा संचयन भी है, डेटा निर्गमन भी है, तो डेटा आकलन या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। डेटा आकलन कंप्यूटर का कार्य या विशेषता नहीं है।
कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है यानी कि चिन्ह संख्यात्मक सूचना को किसे चिन्ह संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है? क्या डेटा कंप्यूटर में डेटा चिन्ह संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है यानी कि एकत्रित डेटा को किसे भाई एकत्रित डेटा को कहा जाता है। एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? क्या भाग है? यहाँ पर है भाई। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो निम्न में से जो सीपीयू का भाग है तो वो है ALU। ALU ये सीपीयू का भाग है। कीबोर्ड सीपीयू का भाग नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है, टैब भी नहीं है। तो कौन सा राइट है यहाँ पर? ALU। EDP क्या है? EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है भाई? EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP की ये फुल फॉर्म है। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? अभी मैंने जस्ट बताया है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में देखें आप, 8 नंबर में था शायद। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है भाई कंप्यूटर में? CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का जो पूरा नाम है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है भाई? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम ये है। CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो CPU क्या है? बॉक्स नहीं है, सर्किट भी नहीं है और पेरिफेरम ये भी नहीं है। तो क्या होगा? चिप है। CPU एक चिप है। क्या है भाई? CPU एक चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है यानी कि क्या है? तो वो है तार्किक कार्य। क्या है भाई यहाँ पर? तार्किक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है दोस्तों वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। क्या? कंप्यूटर का दिमाग। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित रहता है। क्या रहता है? VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच क्या स्थापित रहता है? तो यहाँ पर रहता है, अभी जस्ट हमने बात की थी किसकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर होगा गणितीय और अगणितीय दोनों भी हैं भाई। यहां पर गणितीय और अगणितीय। क्या? गणितीय और अगणितीय यानी कि A तथा B दोनों राइट है। यहां पर A तथा B दोनों राइट हैं।
मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर दोस्तों होगा मानव मन। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो वो होगा मानव मन की गति अधिक है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम हैं। सीपीयू के काम हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे जैसे अंक गणितीय परिकलन, नहीं, ये राइट नहीं है भाई। दो राशियों के मानों की तुलना, नहीं। कृत्रिम स्मृति के में वांछित डेटा की खोज करना, नहीं। तो यहां पर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की में होती है। मनुष्य की स्मरण जो शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में होती है। कंप्यूटर की यहां पर है तुलना, कंप्यूटर की तुलना में होती हैं। क्या होती हैं? सामान्य। कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम या उपयुक्त सभी? नहीं। तो यहां पर जो दी गई है वो है कृत्रिम बुद्धि। क्या है भाई? ये एक कृत्रिम बुद्धि है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। क्या भाई? ये कम गति और अशुद्धता से काम करता है। सी यहां पर राइट है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल हैं। तो क्या क्या यहां पर शामिल है? तो यहां पर होगा डेटा का संकलन तथा निवेश, बिल्कुल राइट है भाई। डेटा का संचय ये भी है। डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, यानी कि यहां पर ये तीनों राइट है। क्या भाई? तीनों ही राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ए बी सी तीनों। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। क्या है भाई? कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है भाई, ध्यान रखना। असीमित नहीं है, निम्न नहीं है, उच्च नहीं है, सीमित होती है यहां पर। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? इंटरनेट। क्या इंटरनेट शामिल नहीं है? बाह्य स्मृति शामिल है, केंद्रीय संसाधन, एकक, निवेश, ये सब है, लेकिन इंटरनेट यहाँ पर शामिल नहीं है। ध्यान रखना भाई, शामिल नहीं है। नहीं और हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, हमेशा ध्यान रखना। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू कहलाता है। क्या? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है भाई। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को यहां पर सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कितनी बार बोल दिया मैंने यार, अब तो याद हो जाना चाहिए इसकी फुल फॉर्म। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप ये पहले आ चुका है, ये ट्यूशन दूसरी बार आ गया यहां पर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर यहां पर बताना है। कंप्यूटर
कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम मशीन है। बिल्कुल है भाई। आ- आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल है भाई। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि ये सभी चीज़ें इसमें राइट हैं। क्या? सभी सभी यानी कि सारा ऑप्शन इसके राइट हैं। किसी व्यवस्था की कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती हैं? क्या आवश्यक होती हैं? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, बिल्कुल राइट है। संबंधित वित्तीय साधनों की, तो ये भी राइट है भाई। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, तो ये भी राइट है। एक अत्याधुनिक संरचना की, तो ये भी राइट है। यानी कि सारे ऑप्शन यहाँ पर राइट हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया। अगर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ पर, या फिर आप कहे तो मैं ही बता दूँ। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या भाई? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर, कंपेयर हैं, कंपेयर क्या है? तो कंपेयर ALU का अर्थमेटिक कार्य है। क्या भाई? ALU का अर्थमेटिक कार्य है क्या? कंपेयर। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो है प्रोसेस। क्या भाई? प्रोसेस, प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। CPU का मुख्य घटक है। तो CPU का जो मुख्य घटक है वो है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU। ध्यान रखना भाई, फुल फॉर्म याद हो जानी चाहिए। कितनी बार आ गई? 2-3 बार आ गए। तो यहाँ पर ये सभी है। क्या है भाई? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ALU, ये सभी यहाँ पर राइट है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को यहाँ पर इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस्ड डेटा को यहाँ पर आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है भाई? कंट्रोल यूनिट करता है। क्या करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच ये सामंजस्य स्थापित जो कार्य करता है वो करता है कंट्रोल यूनिट। CPU के कार्य हैं, यानी कि CPU क्या कार्य करता है? तो CPU के कार्य हैं, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे भाई। CPU के कार्य क्या? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को ये नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करता है, करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, बिल्कुल ये सभी। तो हाँ, ये भाई सभी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। इनपुट का जो आउटपुट में है वो रूपांतर किया जाता है, तो किन के द्वारा? तो CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या भाई? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। आउटपुट क्या है? तो आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर
को दे उसे क्या कहते हैं? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम है आउटपुट। क्या भाई? आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा यानी कि सामान्य क्या रूप लेता है? तो ये जो सामान्य रूप लेता है वो लेता है नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। क्या भाई? नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो निम्न में से यहां पर होता है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या भाई? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये है डाटा सूचना। क्या भाई? डाटा सूचना। बी राइट है यहां पर। शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले रूप में समझ सकते हैं उसे के रूप में जाना जाता है। यानी कि किस के रूप में उसे जाना जाता है? तो इनपुट डिवाइस। क्या भाई? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के रूप में उसे जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित है? कंट्रोल यूनिट व ALU। क्या भाई? यहां पर होगा कंट्रोल यूनिट और ALU। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। तो क्या? माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है भाई? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप कहा जाता है। प्रमुख मेमोरी के यानी कि प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती हैं CPU। क्या? CPU। CPU का प्रमुख कार्य है। CPU का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। और दूसरा है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। क्या भाई? डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। यानी कि A और C यहां पर राइट होगा। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। इनपुट का संदर्भ है। तो यहां पर हो जाएगा जैसे डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया। क्या भाई? डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया। और दूसरा है वो है डाटा का प्रोसेसिंग जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया। यानी कि D और C यहाँ पर राइट हो जाएगा। C और D सॉरी B और C यहाँ पर राइट हैं। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या भाई? किस में होता रहता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? यहां पर आगे यहां पर अपने को भरना है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना गुणा और भाग होता है।
यानी कि डी यहाँ पर राइट है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। क्या कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग। क्या भाई? अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती हैं सीपीयू। क्या भाई? सीपीयू। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती हैं। एएलयू, एएलयू परिचालन संपन्न करता है। अर्थमेटिक। क्या है इसमें? अर्थमेटिक। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। किसी बाहरी स्रोत से आती हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उसे इनपुट कहा जाता है। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती हैं, डाटा को प्रोसेस कर सकती हैं, आउटपुट प्रोडक्ट्स करती हैं और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती हैं, वो क्या है? वो हैं यहाँ पर कंप्यूटर। क्या है भाई? वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन यहाँ पर आपको बताना है, तो वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। क्या भाई? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता ये हैं। सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट। कौन करता है भाई? कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो यहाँ पर बात करें अपन तो एक हो जाएगा ALU, दूसरा कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा रजिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? तो ये क्या है कि ये बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोगकर्ता समझते हैं, यानी कि सी यहाँ पर राइट होगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो चक्र में है वो हैं शामिल इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, ए। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है? सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता, हार्डवेयर नहीं, परिफेरम नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो हाँ बिल्कुल भाई, इनमें से कोई नहीं।
एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो है प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट होगा वो होगा ALU। ALU। ALU की फुल फॉर्म मैंने कितनी बार बताई है, प्लीज़ याद हो गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। CPU के ALU में होते हैं। CPU के ALU में क्या होते हैं? तो रजिस्टर। क्या होते हैं भाई? CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यहाँ पर हो जाएगा, जैसे बात करें अपन तो गणितीय सक्रिय पूरी करता है। बिल्कुल राइट है भाई। क्या करता है? गणितीय सक्रियता पूरी करता है। डाटा संग्रहण करता है? नहीं करता है। तुलनाएं करता है? बिल्कुल करता है। क्या करता है? तुलनाएं करता है? हाँ करता है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है? कभी नहीं करता। निम्नलिखित में से क्या है? तो ये इनके यानी कि 1 और 3 यहाँ पर राइट है। तो 1 और 3 किस में है? तो ये डी में राइट है, 1 और 3। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इनपुट। क्या राइट होगा यहाँ पर? इनपुट। CPU में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। तो CPU में जो कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं वो होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक। क्या होते हैं भाई? अरिथमेटिक लॉजिक होते हैं। गीगो शब्द किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर गीगो होगा वो एक्यूरेसी। किससे संबंधित है? तो एक्यूरेसी से ये संबंधित हैं। गीगो शब्द एक्यूरेसी से संबंधित हैं। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।